एलिमिनेशन चैम्बर पीपीवी के लिए बड़े मैच का ऐलान हुआ। कौन कौन से सुपरस्टार उसमें दिखने वाले हैं। वहीं मेन इवेंट में ड्रू मैकइंटायर और रैंडी ऑर्टन के बीच क्या देखने को मिला। एज ने क्या खुलासा करा अपने अपोनेंट को लेकर के और किसको आस्का के खिलाफ चैम्बर में मैच मिला। इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत एडम पियर्स ने करी और उन्होंने आके सबसे पहले शेन मैकमैन को इंट्रोड्यूस करा। शेन मैकमैन आके बताते हैं कि अब हम रोड टू रेसलमेनिया पर हैं। फिर वो कहते हैं कि एडम पियर्स एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। एडम कहते हैं कि ड्रू मैकइंटायर अपना WWE चैंपियनशिप टाइटल डिफेंड करेंगे मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच में, वो भी 5 सुपरस्टार के अगेंस्ट। अब मुझे लगा था WWE इसको लेकर के रॉ में क्वालिफाइंग मैच दिखाएगी, बट यहाँ देखने को नहीं मिले। उन्होंने डायरेक्ट 5 सुपरस्टार के नाम आज अनाउंस कर दिए। वैसे भी एलिमिनेशन चैम्बर पीपीवी में अभी टाइम नहीं है, तो डायरेक्ट ही नाम अनाउंस करना सही था। शेन मैकमैन ने यह भी बताया कि इसमें से एक एक करके सुपरस्टार एलिमिनेट हो जाएंगे। जो लास्ट में बचेगा वो WWE चैंपियन होगा, जो कि रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल, शेमस, मिज, जेफ हार्डी के बीच होगा। शेन मैकमैन कहते हैं कि वो एडम पियर्स के साथ यहां आके काफी खुश हैं और एलिमिनेशन चैम्बर पीपीवी के लिए ब्लॉकबस्टर मैच कार्ड्स के लिए उनकी तारीफ भी करते हैं। अब एजे स्टाइल की एंट्री होती है और स्टेज पर शेन मैकमैन और एजे स्टाइल आमने सामने आते हैं। वो आके कहते हैं कि एडम, तुम रिंग छोड़ो, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। तुम वाकई अच्छा काम कर रहे हो। अब टाइम है ड्रू मैकइंटायर को रेसलमेनिया से पहले टाइटल हराने का। वाकई ये फिनोमिनल होगा, ये काफी परफेक्ट टाइम है क्योंकि हम रोड टू रेसलमेनिया पर हैं। अब आगे वो कुछ कहते हैं तभी जेफ हार्डी की एंट्री होती है। एडम पियर्स रिंग छोड़ देते हैं। इसके बाद हमें एजे स्टाइल वर्सेस जेफ हार्डी के बीच सिंगल मैच दिखा। मैच शुरू होता है और जेफ हार्डी पकड़ के एजे स्टाइल के हाथ पे अटैक करते हैं। फिर ये बढ़ते हैं तो जेफ हार्डी फिर एजे स्टाइल पर हावी होते हैं। अब एजे स्टाइल भी एग्रेसिवली पलटवार करते हुए जेफ हार्डी में पंचेस लगाते हैं। जेफ हार्डी भी इसके बाद मिड सेक्शन में एजे स्टाइल को मारते हैं। अच्छा मैच जगह दोनों सुपरस्टार के बीच। एजे स्टाइल ने अब जेफ हार्डी के लेफ्ट नी पर अटैक करना शुरू करा और रिंग के बाहर उस नी को स्टील स्टेप्स पर भी दे मारा। एजे स्टाइल अब उसी पैर के पीछे पड़ गए और उसमें काफी मार लगाई। मैच एंड होने से पहले जेफ हार्डी ने मैच में वापसी करी, बट एंड में एजे स्टाइल ने जेफ हार्डी पे सबमिशन लगा के टैप आउट करवा के मैच जीत लिया। इसके बाद शो बैक स्टेज गया, जहां हमें मैट रिडल और कीथ ली दिखाई दिए। फिर मैट रिडल कहते हैं कि मुझे यकीन है कि हंसना सबसे अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली तब जब मैं अपनी चिंताओं और बॉबी लैशले के बारे में बात करता हूं। कीथ ली कहते हैं कि मेरे पास वो है जो कि रिडल और बॉबी लैशले को हराने के लिए है। कीथ ली कहते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि कोई नया इंसान बॉबी लैशले को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए फेस करे। अब टाइम था न्यू डे वर्सेस रेट्रिब्यूशन के मेंबर टी बार और स्लैप जैक के बीच टैग टीम मैच का। तभी बैक स्टेज शेमस और एडम पियर्स साथ दिखाई देते हैं, जहां शेमस एडम पियर्स से काफी नाराज नजर आए। शेमस ने कहा कि जब लास्ट वीक ड्रू मैकइंटायर ने मुझे टाइटल चांस दिया था, तो तुमने कैसे ड्रू मैकइंटायर और मेरे साथ 4 सुपरस्टार को चैम्बर में डाल दिया। अब दोनों टीम से स्लैप जैक और जेवियर वुड्स मैच की शुरुआत करते हैं। वुड्स अपनी जकड़ में स्लैप जैक को जकड़ लेते हैं। स्लैप जैक वापसी का ट्राई करते हैं, बट जेवियर वुड्स यहां टैग कॉफी किंगस्टन को देते हैं। वो भी आके स्लैप जैक में मार देते हैं। अब टैग टी बार पर आता है। वो आके कॉफी किंगस्टन को धराशायी करते हैं। कॉफी उन पे मूव लगाने का ट्राई करते रहे, बट वो फेल ही रहे। बट इसके बाद कॉफी किंगस्टन रिंग के बाहर टी बार और स्लैप जैक पर अपना मूव लगाते हैं। अब रेट्रिब्यूशन जेवियर वुड्स को मार मार के अपनी साइड ले जाके न्यू डे पर थोड़ा हावी होते हैं। अब मैच में कॉफी किंगस्टन आते हैं। वो रिंग में स्लैप जैक को और एप्रिन पर खड़े टी बार को तबीयत से मारते हैं। एंड में स्लैप जैक को पिन करके न्यू डे यहां मैच जीत लेते हैं। इसके बाद हमें रिक फ्लेयर दिखाई दिए और उनके साथ लेसी इवान भी मौजूद थी। रिक फ्लेयर आके कहते हैं कि लेसी इवान शार्लेट फ्लेयर से बेहतर हैं और वो उसकी आस्का को टाइटल मैच में हरवाने के लिए हेल्प करने वाली थी। लेसी इवान कहती हैं, मैं शार्लेट की तरह रिक फ्लेयर की इज्जत करती हूं। तभी शार्लेट फ्लेयर की एंट्री होती है। शार्लेट कहती हैं कि मैं रिक फ्लेयर को बता रही थी कि मैं लोगों को कैसे दिखाती हूं और उसे अपने साथ नहीं ले जाने के लिए कहती हूं। रिक फ्लेयर इसके बाद एक एडवाइस देते हैं कि शार्लेट फ्लेयर और लेसी इवान एक टैग टीम बनाए, जिसे मैं मैनेज करूंगा। शार्लेट फ्लेयर कहती हैं कि मेरी पहले से ही पार्टनर आस्का है। लेसी इवान कहती हैं, तुम्हारी निगाहें रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप पर हैं। वो कहती हैं कि रिक फ्लेयर ने कहा है अगर लेसी इवान शार्लेट को आज के मैच में हरा देती हैं तो वो आस्का को टाइटल के लिए फेस करेंगी। शार्लेट फ्लेयर मैच के लिए तैयार हो जाती हैं, बट लेसी इवान बड़ी चालाकी से पहले शार्लेट को मारती हैं और फिर रिंग के बाहर उन्हें स्टील स्टेप्स पर दे मारती हैं। अब हमें शार्लेट वर्सेस लेसी इवान के बीच मैच दिखा।
शार्लेट फ्लेयर एग्रेसिवली लेसी इवान पर पलटवार करती हैं। लेसी भी फाइट बैक करती हैं। दोनों एक दूसरे को मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। लेसी इवान को जब जब मौका मिल रहा था वो रेफरी से बच के चालाकी से शार्लेट फ्लेयर को मार रही थी। दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी इस मैच में। एक टाइम मैच में शार्लेट फ्लेयर अच्छी पकड़ में दिखाई दे रही थी। वहीं रिंग के बाहर रिक फ्लेयर ने शार्लेट को रोका और लेसी को हावी होने का मौका दिया। अब शार्लेट फ्लेयर एकदम से लेसी इवान पर पिल पड़ती हैं और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब शार्लेट फ्लेयर एकदम से लेसी इवान पर पिल पड़ती हैं और रुकने का नाम नहीं लेती हैं। रेफरी को भी वो धक्का सा देती हैं और फिर रेफरी मैच को रोक देते हैं। बट रेफरी इसके बाद मैच लेसी इवान को डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जितवा देते हैं। इसके बाद एज अपने अपोनेंट को अनाउंस करने के लिए रिंग में आते हैं। एज कहते हैं कि ये एक मैसिव डिसीजन है और लास्ट वीक मैं तीनों चैंपियंस को फेस टू फेस हो चुका हूं। वहीं वो कहते हैं कि WWE का लैंडस्केप अभी हाल ही में चेंज हुआ है और ये कोई नहीं जानता कि एलिमिनेशन चैम्बर के बाहर WWE चैंपियन बनके कौन आएगा। इसलिए एज कहते हैं कि मैं अपने डिसीजन को चैम्बर एंड होने तक अनाउंस नहीं करने जा रहा हूं। तभी मिज आके उन्हें इंटरप्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मैं जानता हूं एज यहां स्ट्राइक करने का चांस देख रहे हैं। मिज ने रसलमेनिया में कैश इन को कहा और बोला कि ऐसा करके मैं चैंपियन को बाहर कर दूंगा। एज कहते हैं कि मैं वही हूं जिसने मनी इन द बैंक बनाया जो आज तुम्हारे हाथ में है। फिर वो कहते हैं कि मैं मिज से बिल्कुल अलग हूं। मैं मिज की तरह संतुष्ट नहीं था और WWE चैंपियन बनना चाहता था। इसके बाद हमें डेमियन प्रीस्ट वर्सेस एंजल गार्जा के बीच मैच दिखा। रिंग साइड बैट बनी भी मौजूद थे। मैच शुरू हुआ और शुरू में ही डेमियन ने किक मार के गार्जा को खदेड़ दिया। फिर मिज इंटरप्ट करते हैं और गार्जा ने डेमियन की आंखों में मार के शानदार ड्रॉप किक डेमियन को दी। इसके बाद गार्जा ने रेफरी को उलझाया और मिज ने जाके डेमियन के जोरदार पंचर दिया। मैच इस टाइम गार्जा की पकड़ में था। अब डेमियन फाइट बैक करते हुए गार्जा में किक्स की बरसात कर देते हैं। अब मिज और मॉरिसन फिर से इंटरप्ट करते हैं। वहां बैट बनी मिज का ब्रीफ केस रिंग में डाल देते हैं। मॉरिसन वो लेने जाते हैं और रेफरी इसके बाद दोनों को वहां से जाने को बोल देते हैं। फिर क्या था, डेमियन ने फटाफट से मूव देके गार्जा को इस मैच में हरा दिया। बैक स्टेज अब हमें ड्रू मैकिंटायर दिखे। चार्ली ड्रू मैकिंटायर से पूछती हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको अपना टाइटल चैम्बर मैच में 5 सुपरस्टार के खिलाफ डिफेंड करना है। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि ये अभी मेरा फोकस नहीं है। मेरा फोकस रैंडी ऑर्टन है जिसने मेरा जबड़ा तोड़ा था। उसके बाद चैम्बर मैच है बट मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है। अब हमें मैट रिडल वर्सेस कीथ ली के बीच मैच दिखा। मैच शुरू होता है और कीथ ली 2 बार मैट रिडल को अपनी पावर से पटक देते हैं। अब रिडल कीथ ली के स्लीपर होल्ड लगाते हैं बट कीथ ली फिर रिडल को पटक देते हैं और वो रिंग के बाहर चले जाते हैं। मैट रिडल के लिए कीथ ली से निपट पाना मुश्किल हो रहा था बट एक टाइम मैट रिडल ने 2 शानदार डाइव लगाई और पिन करना चाहा बट कीथ ली ने किक आउट करा। अब मैट रिडल ने कीथ ली को सबमिशन में पकड़ा और कीथ ली ने उठा के मैट पर रिडल को दे मारा। अच्छा मैच दिखा दोनों के बीच। इसके बाद कीथ ली ने मूव देके मैच अपने नाम कर लिया। मैच के बाद कीथ ली और मैट रिडल ने हाथ मिलाया और तभी बॉबी लैशले ने आके पीछे से कीथ ली पर अटैक करा। टक्कर से मैट रिडल भी गिर गए और कीथ ली रिंग के बाहर हो गए। रिंग में बॉबी लैशले ने पहले रिडल को हर्टलॉक लगाया और फिर कीथ ली को रिंग के बाहर टर्न बकल और स्टील स्टेप से भी मारा। अब हमें नाया जैक्स वर्सेस लाना के बीच टेबल मैच दिखा। मैच शुरू होते ही नाया जैक्स लाना में मार देना शुरू कर देती हैं। लाना को वो 2 बार पावर बम भी देती हैं और टर्न बकल पर दे मारती हैं। लाना पस्त, नाया जैक्स मस्त। अब लाना कुछ किक मार के नाया जैक्स पर वापसी करने की कोशिश करती हैं बट वो फिर लाना को दे मारती हैं। अब नाया जैक्स एप्रिन पर एक मूव देती हैं। लाना हटती हैं और रिंग के बाहर नाया जैक्स को टेबल पर धक्का देके टेबल तोड़ के मैच जीत लेती हैं। इसके ठीक बाद हमें नाओमी वर्सेस शायना बैसलर के बीच मैच दिखा। दोनों के बीच मैच काफी छोटा था। दोनों ही एक दूसरे पर हावी दिखाई दी बट एक टाइम शायना बैसलर ने मैच में अच्छे से कंट्रोल बना लिया था। वहीं रिंग के बाहर शायना ने लाना पर अटैक करा और बैरिकेड में उन्हें दे मारा। फिर जैसे ही वो रिंग में वापस आई, नाओमी ने रोल करके पिन करा और मैच अपने नाम कर लिया। आज के शो के मेन इवेंट में हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच मैच दिखा। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर पहले ही अटेम्प्ट में रैंडी ऑर्टन को रिंग से बाहर करते हैं और जब वो अंदर आने की ट्राई कर रहे होते हैं तो ड्रू मैकिंटायर उन्हें फिर मारते हैं। तभी शेमस की एंट्री होती है। वो आके रिंग साइड खड़े होते हैं। ड्रू मैकिंटायर इंटरप्ट होते हैं और ऑर्टन पीछे से ड्रू मैकिंटायर को मारते हैं और फिर उन्हें टर्न बकल में दे मारते हैं। अब ड्रू मैकिंटायर पलटवार की कोशिश करते हैं बट रैंडी ऑर्टन मार के ड्रू मैकिंटायर को रिंग के बाहर अनाउंस टेबल पर भी पटकते हैं। मैच में अब पूरी तरह से रैंडी ऑर्टन का कंट्रोल था। अब कहीं जाके ड्रू मैकिंटायर मैच में वापसी करते हैं। रैंडी ऑर्टन को मारते हैं और वो क्लेमोर की तैयारी में थे। तभी शेमस आके ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करते हैं बट ड्रू मैकिंटायर बिना देर करे शेमस को क्लेमोर देके ढेर कर देते हैं।
अब आज के एपिसोड में काफी कुछ देखने को मिला। वहीं एलिमिनेशन चैम्बर पीपीवी के लिए 3 बड़े मैचेस रॉ से सामने आ चुके हैं और तीनों ही टाइटल मैचेस हैं। एज ने आज के एपिसोड में भी अपने अपोनेंट का खुलासा नहीं करा। उन्होंने चैम्बर के बाद अनाउंस करने को कहा है, मतलब कि 21 फरवरी के बाद ही एज बताएंगे कि वो किसे चैलेंज करने वाले हैं। वहीं बॉबी लैशली और मैट रिडल के साथ कीथ ली भी यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल पिक्चर में ऐड हो चुके हैं। अब डेमियन प्रीस्ट ने हाल ही में मेन रोस्टर में डेब्यू करा है और WWE उनको जिताने के चक्कर में मिज और गार्जा जैसे सुपरस्टार को हराते हुए दिखा रहे हैं। वहीं ड्रू मैकिंटायर रॉ के 5 सुपरस्टार के खिलाफ एलिमिनेशन चैम्बर मैच में अपना टाइटल डिफेंड करने वाले हैं और मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर आज फिर स्ट्रांग दिखाई दिए। उन्होंने रैंडी ऑर्टन और शेमैस दोनों को ढेर कर दिया। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर फ्यूचर शॉक DDT, स्पाइन बस्टर और स्टाइल क्लैश मार्क का चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।